नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं? इनफैक्ट रीसेल में आपने एक अच्छा वाला घर जो है मतलब पसंद करके अभी रखा है, पर फिर भी आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि इसे खरीद करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, और इसीलिए आप दूसरों के ओपिनियंस ले करके और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। क्योंकि जब आप कोई घर खरीदते हैं तब क्या है कि आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए आपके दिमाग में तब क्या है कि हज़ारों सवाल आकर के उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस घर की प्राइस अगर ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा महंगा तो घर नहीं खरीद रहे हो। अगर थोड़ा सस्ता है घर तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी। फिर नेबरहुड को लेकर के आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस, घर के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर घर का वास्तु, ओपनिंग्स, वेंटिलेशन, गर्मी में कितना गर्म होगा घर, ये बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस रहेंगे आपके दिमाग में। तो इसीलिए आज हम टॉप 15 पॉइंट्स देखेंगे जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर बाइंग एनी हाउस। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से वन बाय वन हम सभी ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि दूसरों के ओपिनियंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है लोकेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। तो जब आप कोई घर देख रहे होते हैं तब क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो क्या है कि किस लोकेशन पे आपको घर खरीदना है। वहाँ से क्या है कि आपकी वर्क प्लेस नज़दीक होनी चाहिए, मेन रोड जो है वो मतलब वहाँ से निकलना चाहिए, ताकि शॉपिंग सेंटर्स, शॉप्स, शोरूम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ें क्या है कि आराम से मिल जानी चाहिए। और आप इतनी बड़ी वैल्यू, इतना बड़ा अमाउंट जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या है कि इन फ्यूचर वहाँ पे मतलब आपको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट भी उस एरिया का जो है कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसा एक एरिया सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे आपको वो घर ढूंढना है। तो ये हो गई बात लोकेशन फाइनलाइजेशन की, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। फिर हमारा पॉइंट नंबर 2 है कॉस्टिंग एंड बजट। वी नीड टू स्टिक टू आवर बजट। हमें क्या है कि एक बजट सेट करना है जिसके मतलब दायरे में ही हमें घर जो है वो खरीदना चाहिए, और इस बजट में आपको सभी चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर देनी है। फॉर एग्जांपल, इस घर की बेस प्राइस, रिनोवेशन, मेंटेनेंस, ट्रांसफ़र फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सभी चीज़ें, फर्नीचर, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इस दायरे में रह करके आपको क्या है कि एक बजट सेट करना है, प्रैक्टिकल बजट बोलते हैं इसे। एंड इन ऑर्डर टू स्टिक टू योर बजट आपको क्या है कि नेगोशिएट करना है सेलर के साथ। और ये नेगोशिएट कैसे करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के, इसके लिए मैंने क्या है कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके रखा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है। 80 लाख की प्रॉपर्टी आप 70 लाख में कैसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। देन अवर पॉइंट नंबर 3 इज डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइटल क्लियर होना चाहिए ये घर। तो कोई भी एक अच्छे रेवेन्यू लॉयर के पास आपको जाना है, उससे क्या है कि मतलब ये पूरा टाइटल क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट्स जो है वो सभी दिखाना है, उसके बाद ही आपको जो है वो मतलब घर फाइनल करना है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन लाइक दैट। उसमें क्या है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें से मिसिंग है तो क्या है कि आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको एक अच्छे वाले मतलब रेवेन्यू लॉयर को पहले तो ये फाइल दिखानी है। बेसिकली घर जो है मतलब टाइटल क्लियर होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 4 इज प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई एक फ्लैट खरीदते हैं तो इसमें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी चीज़ें मोस्टली इंक्लूडेड रहती है। उसमें प्राइवेसी भी होती है, सिक्योरिटी भी होती है और सेफ्टी भी होती है। पर जब आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो आपको क्या है कि 1 बाय 1 ये सभी चीज़ें जो वो इंस्पेक्ट करनी है बिफोर बाइंग एनी, बिफोर सिलेक्टिंग एनी हाउस। यहाँ क्या है कि आपके प्राइवेसी भी मेंटेन रहनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मे बी अ वॉचमैन और एनी अदर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगेंस्ट थेफ्ट, इसके लिए क्या है कि आपको नेबरहुड क्राइम रेट्स जो है वो मतलब चेक करने हैं। इफ़ यू वांट यू कैन गो टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। ये छोटा सा आप सर्वे मतलब कंडक्ट कर सकते हो, नेबरहुड में थोड़ा मतलब क्वेश्चनरीज पूछ सकते हो। तो मतलब इस तरह से क्या है कि आप अपना डिसीजन ले पाओगे। फिर हमें क्या है कि किड सेफ्टी देखनी है, वॉचमैन वगैरह जिसके बारे में मैंने बात की, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। क्या स्ट्रेंजर्स जो है वो डायरेक्टली हमारे डोर स्टेप्स पे आ सकते हैं, तो मतलब ये सभी चीज़ें वहाँ पे डेफिनेटली आपको कंसिडर करनी ही चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी हाउस। देन पॉइंट नंबर 5 इज कंसिडर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। आपको घर खरीदने से पहले क्या है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट बनाना है। रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस मतलब कितने बेडरूम्स चाहिए, कितने बाथरूम्स आपकी रिक्वायरमेंट है, हॉल, डाइनिंग, फर्नीचर या फिर सेमी फर्निश्ड भी अगर आप पसंद करना चाहोगे, फोयर कितना है, मतलब ये सभी चीज़ें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको लिस्ट डाउन करनी है। और जब आप घर देख रहे होते हैं तब क्या है कि आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल हो जानी चाहिए विद इन योर बजट, जिसके बारे में तो हमने सबसे पहले बात कर ली। Then number 6 what you need to consider is parking.
धीरे धीरे क्या है कि पार्किंग को लेकर के मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहा है सोसाइटी में। कोई भी सोसाइटी में पार्किंग को लेकर के क्या है कि हमेशा से ही मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको बिफोर परचेसिंग एनी हाउस क्या है कि वो पार्किंग को लेकर के लीगल पार्किंग रेगुलेशंस क्या है वो जान लेने हैं। अलॉटेड पार्किंग, फिर गेस्ट पार्किंग, ये सभी चीज़ें जान लेनी है। ऐसा ना हो कि एक बार आप टोकन दे देते उसके बाद में आपको मालूम पड़ता है कि वो तो पार्किंग है वो मतलब किसी को बेचा हुआ है या फिर वहाँ पे हम पार्क नहीं कर सकते। तो गेस्ट के लिए भी हमें क्या है कि पार्किंग चाहिए ही होगा इन फ्यूचर। तो ये सभी चीज़ें आपको मतलब कंसिडर करनी है रिलेटेड टू पार्किंग। दैन नंबर 7 इज़ रोड विथ। जो भी मतलब एरिया में आप घर खरीद रहे हो उसके रोड की वो मार्जिन जो है वो मतलब आपको कंसिडर करते हुए रोड की विथ मतलब आपको पता होनी चाहिए। अगर आमने सामने घर है तो क्या है कि मिनिमम रोड की विथ जो है मतलब 30 फीट तो होनी ही चाहिए। 25 to 30 फीट हम बोल सकते हैं, क्योंकि उससे कम अगर विथ है तो क्या होगा कि दोनों तरफ कार पार्क रहेगी रोड पे, तो बीच में से मतलब उतनी जगह नहीं बचेगी। एंड इवन इन फ्यूचर जितनी रोड की विथ ज़्यादा है उतना मतलब आपको क्या है कि एफएसआई में भी फ़ायदा होगा। एफएसआई यानी कि मतलब कितने फ्लोर्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कितना बिल्टअप एरिया आप ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप घर के ऊपर और एक स्लैब करना चाहते हो, मतलब एक रूम बढ़ाना चाहते हो, तो वो अगर रोड की विथ ज़्यादा है तो मतलब एज पर द नॉर्म्स क्या है कि आप आर्किटेक्ट को कंसल्ट करके मतलब ये बढ़ा सकते हो। तो ये भी चीज़ आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी है। तो नंबर 8 इज़ वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी घर में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब आप रहने जाते हो कि एक तो है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है वाटर सप्लाई। पानी और बिजली ये दोनों मस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ का प्रॉब्लम्स है तो इसके बारे में आपको मतलब नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में एक बार मतलब कंसल्ट कर लेना है, पूछ लेना है। और यहाँ पे इंडिया में क्या है कि दिन बे दिन वो वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। कॉरपोरेशन की प्रोवाइड की गई लाइन्स या फिर मतलब बोर तो मिनिमम होना ही चाहिए फॉर वाटर इनलेट। वाटर टैंकर तभी वहाँ से चल पाएगा, आपके घर तक आ पाएगा जबकि मतलब रोड की विथ जो है वो ज़्यादा रहेगी। इसीलिए हमने वो भी पॉइंट डिस्कस करके देख लिया। देन पॉइंट नंबर 9 इज़ लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। कोई भी घर में एक पीसफुल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए वहाँ पे क्या है कि लाइटिंग एंड वेंटिलेशन तो होना ही चाहिए। पूरा दिन आप एसी में रहना पसंद नहीं करोगे। नेचुरल सनलाइट जो हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एंटर होनी चाहिए आपके घर में। इससे क्या है कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। देन पॉइंट नंबर 10 इज़ पीसफुल एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। तो जहाँ पे भी आप मतलब घर फाइनल करते हैं वहाँ पे क्या है कि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाना चाहिए रहने के लिए। नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का भी मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी आप मतलब वहाँ पे रहना पसंद करोगे। तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करनी है। देन पॉइंट नंबर 11 इज़ फेसिंग। घर का फेसिंग और वास्तु हमें कंसिडर करना है इफ़ यू आर बिलीविंग इन वास्तु। पर डेफिनेटली घर का फेसिंग तो आपको कंसिडर करना ही है। इट शुड बी ईस्ट वेस्ट। घर का फेसिंग या तो ईस्ट या फिर वेस्ट होना चाहिए। नॉर्थ साउथ में क्या है कि टेक्निकली वास्तु अगर हम ना भी कंसिडर करें फिर भी टेक्निकली ईस्ट वेस्ट में अगर ओपनिंग है तो क्या कि आपको मैक्सिमम वेंटिलेशन एंड लाइटिंग का बेनिफिट मिल जाएगा नेचुरली। इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या है कि मॉस्किटोज का प्रॉब्लम भी कम रहेगा। और फिर अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो क्या है कि उस हिसाब से भी आपको मतलब ये चीज़ें कंसिडर करनी है कि वास्तु के हिसाब से आपका घर का प्लानिंग कैसा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 11। अब हमारा पॉइंट नंबर 12 है डैम्पनेस एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। दोस्तों जब रीसेल में कोई आप एक घर खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे ये भी चीज़ इंस्पेक्ट करनी है कि जो वहाँ पे वॉल्स जो है वो मतलब रिनोवेटेड है। ये खास करके आपको देखना है। अगर वॉल्स पे रिपेंट करा गया है तो क्या है कि इससे आपको उतना पता नहीं चल पाएगा। अगर वॉल्स पे पेंट नहीं किया गया, रिनोवेशन नहीं किया, तो आप आसानी से पता लगा पाओगे कि वहाँ पे डैम्पनेस नमी जो है उसका प्रॉब्लम है या नहीं। अगर बारिश की वजह से छत से नीचे जो नमी आ रही है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाटरप्रूफिंग हो सकता है। पर नीचे से अगर सॉइल में से नमी जो है वो हमारी दीवारें नीचे खींच रही है ऊपर, तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। ये क्या है कि हमें घर बनाने से पहले देखना पड़ता है। ये आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है और डैम्पनेस के इंस्पेक्शन आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 13 इज़ फ्रेंडली नेबरहुड होना चाहिए। बिफोर फाइनलाइजिंग एनी हाउस आपको नेबर्स के साथ एक बार मिल करके बातचीत कर लेनी चाहिए। इससे क्या है कि आपको वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो एक बार तो आपको नेबरहुड भी कंसीडर करना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग एनी हाउस। देन पॉइंट नंबर 14 इज़ पीएनजी गैस पाइपलाइन। दोस्तों वो ज़माना गया जब आप एलपीजी गैस के सिलेंडर्स ऑर्डर किया करते थे। अब क्या है कि कोई भी घर में हमें मिनिमम पीएनजी की एक पाइपलाइन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आप घर फाइनलाइज कर लेते हैं तब क्या है कि प्रोसीजर में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए नई पाइपलाइन डालने में, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपके नाम पे होने चाहिए। तो यह क्या है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट में तो कंसिडर कर लेना है पीएनजी गैस पाइपलाइन। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 15 जो आपको कंसिडर करना है वो है योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट तो पहले से बना ही रखा है, पर फिर भी आपको एक बार क्या है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी कंसिडर कर लेनी है
इन फ्यूचर क्या आपको हो सकता है कि आपको एक और बेडरूम की रिक्वायरमेंट रहे, इन फ्यूचर हो सकता है कि आप वहाँ से आपकी वर्क प्लेस किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाए, तो क्या है कि इतना बड़ा घर खरीदने का और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा और इतनी जल्दी आप इसे बेच भी नहीं पाओगे, टू बी प्रैक्टिकल। तो आपको बेसिकली अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कंसिडर करते हुए ये घर सिलेक्ट करना है। अगर मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आपको इन फ्यूचर एक और रूम की रिक्वायरमेंट रहे तो उस हिसाब से घर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर परचेजिंग एनी हाउस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।